जब मैंने सोशल मीडिया पे पहली बार गाली दी थी बहुत ज्यादा गंदी, मैंने सब बाबाओं को जितने ये हैं सबको बोला था, माँ भाई पाखंड फैल रहा है, ये खत्म होना चाहिए। ये चीज हुई, ये होने के बाद दो डेरे थे, उन्होंने दोनों ने मान लिया भाई ये पाखंडवाद है, ये देवी आना रिया आना भाई बिल्कुल गलत है, ये ना आनी चाहिए। तो बात ऐसी है, डेरा तो किसी का बंद हो नहीं सकता क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में। बात जो थी, जैसे चौकानन वाला था उसने कह दिया था भाई पाखंडवाद है सारा, देवी आना माता आना ये फालतू की चीज है भाई, ये चीज की किम्मे नहीं होती, अपनी मड्डी खेड़े जो थारे हैं वो न पूजा करो। यह बात मैन थी जो उसने उस पर कलवानी थी, उन्हें कह दी, ठीक है। फिर उसके बाद आसी वाला बाबा जो है उसने यही बात उसने करी भाई, अपने घर पर भी मंदिर है, अपने घर पर भी पूजा कर सको था मैं, और ये चीज है जो ये सिर लावा है, देवी आ गई रिया आ गई, ये किसी में नहीं आती, यही बात उसने कहा। तो बात फिर ये आई, मैंने बाबा राम रही आसाराम और रामपाल का नाम ले दिया, माँ भाई ये 3 डेरे और हैं, इनमें देखो क्या चल रहा है। तो ये नाम लेते भाई, आसाराम वाला कोई नहीं बोला, बाबा रामरी वाला कोई नहीं बोला। आपने एक चीज देखी होगी आज तक, जो ये राधा स्वामी वाले हैं और व्यास वाले हैं, दन सतगुरु और जितने भी आश्रम है, कोई तुमने गंदा बोलता नहीं पाओगा, मतलब कोई भी एक भी कोई किसी ने गंदा बोलता। बाबा राम रहीम जो भीतर गया उस पर आरोप लगे, बहुत संगीन आरोप थे, वो उनका कोई गंदा बोला नहीं बोला। आसाराम वाले उनका कोई गंदा बोलता नहीं पाओगा। तो क्या होया, यो उड़ता तीर था, यो करती न रामपाल वाले डेरे मत आए, उनके बयान आए बहुत ज्यादा, बहुत गंदा बोले उन्हें, मतलब जितना गंदा उसके थे, बहन बेटिया थे जो भी सब थे, उन्हें गंदा बोलिया। फिर उन्होंने लगातार क्या कर दिया, वो किताब खोल रहे हैं, शिव जी जड़ा है, प्रेमानंद अपनी लड़की के साथ ये करता है, राम ऐसा था, मतलब उनने सारे देवी देवता था गंदी गंदी गाल दे दी। किताब खोल गई, इस किताब में ये लिख रखा है, इस किताब में ये लिख रखा है, किताब का सारा लेकर। अगर ऐसी चीज भी हो किताब में, क्या ये चीज बाहर ले आकर माहौल खराब करने का प्रोग्राम नहीं था ये, इतना गंदा इन माहौल खराब करने की सोची। फिर मैंने इनके ऊपर बोलिया, मगा भाई क्योंकि इनके खिलाफ ही बोलना बना था, इनने रिप्लाई दिया। फिर इन तक कही मैंने कही था, इनने क्या कोशिश करी भाई, वो बोल रहा ना इसके गांव का माहौल करा, ये मेरे गांव में गए 5-4 इनने पकड़े, फिर ये सोचे इनके गांव का कोई गलत बोल लगा, वही न दिखाई भाई 4-5 गांव के बोल के खिलाफ बोल गए, ठीक है। चलो वो इन आश्रम तक जुड़ रहे थे इसलिए ये चीज हुई। उसके बाद इनने क्या कोशिश करी, इन उड़ा गोत और ये चीज चला दी। ये चलाने के बाद क्या होया, जब इन उड़ा गोत और ये सब चीजें चला दी, फिर ये घुस गए निश्चिता पे, बिल्कुल निश्चिता पे घुसने के बाद इन क्या कराया, ये इन दिखे ना हो माहौल यहाँ तक खराब हो सका है, इन और कोई मुद्दा नहीं था ना, था ये बहस करते भाई मारे गुरु में मारे भगवान में कमी बताओ क्या है, यो इतने अच्छे काम करे, सारी चीज बताते हुए ये चीज नहीं करी। उनने गांव में उड़ा खाप ने पराई पगड़ी, उड़ा खाप ने सम्मान किया, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये उड़ा खाप के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि एक तरफ उड़ा खाप सम्मानित कर रही है, दूसरी तरफ ये इसके खिलाफ बोल रहा है। तो इन्हें पूरी कोशिश करी, गांव में खाप में माहौल खराब हो गया, पूरी कोशिश मैंने सुनी। फिर भी मैं इन तक कहता रहा, अपनी खाप तक रिश्ता किससे तो कुछ नहीं कही, चलो कोई नहीं। उसके बाद इन्हें क्या ट्राई कराया, ये मेरी एक ऑडियो लेकर आए, 2 जने बैठे हैं आपस में, एक दूसरे द्वारा फोन करे हैं, और वह आवाज भी सुनोगे तो फरीदाबाद पलवल साइड की। हाँ भाई धर्मेंद्र बोल रहा है, बोले हाँ भाई तू बाहर क्या तो चलेगा, बोले मैं अपनी गोद की छोरी तो बात करूँ था, जाता चलेगा। मतलब कोई फोन उठाती है या बात करेगा, 20 सेकंड में सारी स्क्रिप्ट बना कर घेर दी। फिर मतलब कति हद हो गई थी, जब कति दिमाग खराब हुआ ना, जब मैंने सोशल मीडिया पे पहली बार गाली दी थी बहुत ज्यादा गंदी, वह गाली देते, वह गाली भी 4 दिन बाद दी। वो कैसे दी, AI तो वीडियो बनाने लग रहा गंदी गंदी, कोई भी हरियाणा की बेटी या कोई काकी ताई हमारी इनके खिलाफ वीडियो बनाओ थी ना, वो ये पूछ रहे थे भाई तुम मूर्ति पूजा ना मना करो हो, और अपने मूर्ति टेक रहे हो, इस मूर्ति आगे करो हो, तुम न्यू को हो खुद रामपाल भाई, सासू ससुर गए अपने माँ बाप के पा ना दबाओ, लेकिन अपने पाए हम सारे देश ने घेरे रहे। एक बेसिक से ये थे, ये तो तरक की बात थी, इसमें तो इसी कोई बात भी ना थी। तो वो चीजें इन हटा गए,
या उतरे माँ भाना पे कोई भी तनु कह भाई अगर रामपाल नु कहे त्योहार मत मनाओ ये के है सीधे कोथली मत दो होली दिवाली कुछ मत बनाओ। मतलब ये आगे फिर संस्कृति पर कुत्ती मतलब न्यू मतलब इस तरह कर दिया मतलब न्यू निकाह करे हिंदू मुस्लिम वाला मामला होता है जो कर मुस्लिमान नु को बदनाम करा दे हिंदुआ वो गलत बोल रहे हैं मुस्लिम ये करे इन वो भी फैल कर दिए इन हमारे सारे देवी देवता तो गाल दे दी। तो इन सारे देवी देवता तो गाल देकर इन क्या कराया फिर ये लगातार गंदा बोलते रहे मतलब बहुत ज्यादा। फिर इन 2-3 पत्रकार आई उनने वीडियो बना के घेरी उन तीन ने मतलब इतने गंदे शब्द कह दिए उनकी AI वीडियो बना दी उनके पापा उनके बाबू का फोटो ला के उन छोरी आगे लगे AI तो वीडियो कोई लड़का बोला खिलाफ है उन 50-50 नोटिस भेज दी उन धमकी दे दी और उन तक गंदा गंदा बोलेंगे मतलब इन सारे हद पार करी शुरुआत। इब क्या होया बाद में लोग ने बोले भाई यो तो चीज बंद हुआ दोनों तरफ तक गंदगी फैल गई या कैसे बंद हुआ तो बंद या इस तरीके तो हुआ है दोनों तरफ तक बैठ के लोग दोनों तरफ तक लोग बैठने के बाद क्या हुआ ये हो गया भाई ये चीज बंद हो गए आश्रम कमेटी भी और ये भी दोनों तरफ तो होगी। तो जो कमेटी बनी एक तरफ तो हमारी खाप के कुछ आदमी बैठे कुछ सामाजिक आदमी बैठे एक तरफ तक कमेटी बैठी भाई उनने कह दी भाई हमारी तरफ से कोई गलत नहीं बोल लगा। तो मेरी साइड में जो थे उनने कह दी भाई वो हम नहीं बोलोगे वो भी गंदा नहीं बोल लगा। बात तो पाखंडवाद की है ना बात तो तर्क वितर्क की थी भाई जो इन सवाल पूछे उसके जवाब देते भाई मूर्ति पूजा न तुम बंद करो तो तुमने अपनी मूर्ति क्यों टेक रखी है माँ बाप के पांव दबवान तो मना करो तुम अपने इसके पायम क्यों पड़े रहो। एक ये सिंपल सी चीज थी भाई देवी देवता तुम गाल क्यों दो तुम अपना प्रचार करो भाई तुम अच्छे काम करो जो भी चीज वो चीज चलाओ तुम टीवी चैनल आप है तुम अच्छी चीज अपनी चलाओ लेकिन यूं थोड़ी है तुम सारे देवी देवता ने सारे ने मतलब गाल दोगे और जो वीडियो बनाओगे उसकी माँ बहन की गाल दोगे उसके बाबू की छोरी की वीडियो लगा दोगे मतलब लुगाई की वीडियो लगा दी कोई उसकी गेला मतलब इन्हें पूरी गंदगी फैलाई इन्हें एक भी तथ्य की और कोई इस तरह की चीज बात नहीं करी। चलो हमारे जी साथ बोल दे नॉर्मल आदमी बोल दे कोई गलत बोल दे और चीज बोल दे फिर इनका दिए सर्टिफाइड भगवान के शिष्य थे इनको तो ज्ञान दे रखा था इनने ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो उसके बाद क्या करें इन्हें नोटिस देने शुरू कर दिए लोग तो नोटिस देने शुरू कर दिए। वीडियो देखोगे ना इनने इतनी गंदी पत्रकार आता है लेडीज इतनी गंदी गंदी गाल दे दी उनकी AI वीडियो बना के चालू कर दी आश्रम के अंदर से। तो जब ये अरे कि जो मैं बता रहा दोनों तरफ से आदमी इकट्ठे हुए ये कह दिया उस साइड से भी नहीं डालेंगे उस साइड से भी नहीं उनके परिवार के आदमी उसमें शामिल थे रामपाल के परिवार के। तो क्या करे आश्रम में वाले न जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हम इस पंचायत को नहीं मानते इसमें हमारा ऑफिशियल कोई आदमी नहीं था मतलब फिर और गंदा बोलना शुरू कर दिया। तो ईब ये के करन लगे ईब ये इतनी माँ बहन की गाल दे बहन बेटिया तो पूरे दिन गाल दे मेरे तक कही कही भाई गाल तने दे दी मैंने एक दिन दे दी वो बताई उसका रीजन किया था उस दिन के बाद कोई गाल नहीं दी क्योंकि चीजें खराब हो उस तो इन रोज ऐसा काम कर दिया मतलब इतनी गंदगी फैला दी। फिर इन तक कोई कुछ कहो है पाइप दिखा दे हमने पाइप दे दी मोटर दे दी पाइप दे दी मोटर दे दी खापा के फोटो दिखाने लगे देखो इतनी खाप मार दो रही थी वह खापी जलील करी ने किसान उड़ गए उनकी मोटर पाइप उन तक दे दी तो वह भी देनी बंद कर दी न्यू देनी बंद कर दी कहने लगे खाप किसान खापा वाले किसान वाले कोई ऐसा भी ना है जो इसने धर्मेंद्र उड्डा मारते कह दी उस पर माफी मंगवा दे। इसमें माफी की कौन सी बात थी शुरुआत तुमने करी फिर लोग आए तो गलत तुमने बनाई AI वीडियो रोडियो तुमने पूरी कोशिश करी। उसके बाद क्या है कुछ भी कहते हो पाइप दिखा दी हमने तो पाइप दे दी हमने तो मोटर दे दी पाइप दे दी मोटर दे दी मतलब इसने सारी खा पर किसान बदनाम करती है। कई दिन पहले मीटिंग हुई न्यूति कही है आश्रम में ने बोला इन तो पाइप मोटर देगा गलत कराया ये हमारे हक में ना बोले कोई भी किसान यूनियन खापा गया इनकी तरफ बोलिया नहीं क्यों नहीं बोलिया क्योंकि कई ना जन्म लेकर आज तक ये मोटर पाइप दी थी इन दोनों को डिफेंस ना था। तो ये भी नहीं इतनी हद कर दी थी
ये भी एक चीज बढ़ रहे हैं, चैनल आप चला रहे हैं, पूरे दिन मेरा प्रचार करें खूब, जितने इनके चैनल हैं, जितने इन टाइटी सेल पूरे दिन धर्मेंद्र हुड्डा, या कोई पत्रकार कुछ कह दे उनकी माँ बाण की गाल देने लग रहे, उन कोई लेडीज कुछ कह दे कि ताई उस माँ बाण की गाल देना, गंदी गंदी गाल दे, जिनकी वीडियो बना दी, मतलब गंदेपन पर उतर गए। ये भी ये आश्रम का कौन सा ठेकेदार नहीं आया, उसका भाई है महेंद्र जो साजिश करता था, सारा सब कुछ उसने कराया, उसने ये उकसा रखे सारा उसने उकसा दिया। उसकी यह टीम थी, क्योंकि आधा परिवार चाहो था ये चीज खत्म हो, लेकिन वो नहीं चाहो था, उसने क्या करा, ये आगे हटा दिए। और जब ये राजीनामे खातर समझौते खातर करें तो क्या करा, वो हो भाई जाट हैं आपस में भिड़ गए, और ना कहनी चाहिए, एक दूसरे की इमेज खराब करने लग रहे, नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जो बुलवाए हैं, जो आश्रम में बुलवाए हैं, उनमें ना कही बोले उनमें कोई जाट था, तो ये भी जात पात पे ये भी देखो नहीं, गाने भी जाटा ही लगाने लगे, करने लगे, क्योंकि इन्हें गंदगी फैला दी। ये भी अच्छा हुआ है, ये चीज क्यों कर खत्म हुआ। एक चीज बढ़ रहे हैं, बोला धर्मेंद्र हुड्डा माफी मांगे, भाई सिर का बाल ना दो माफी के नाम पर मांग के, ठीक है, कुछ भी माफी का ना हो, अगर माफी कौन सी बात है, ले मैं थर तक कंडीशन लगा दूंगा, जो भी आज रामपाल ने कही है हिंदी इनके देवी देवताओं के बारे में या माँ भाना के बारे में, भाई पाना दबाओ, या जितनी भी चीज कही है, सासू ससुरा के पाना दबाओ, अरे मूर्ति मत रखो घर में, अपनी मूर्ति रखवा रहा, क्या वो मांग लेगा माफी? या जितने ये गंद बक्के है, माँ भाना तक गाड़ दी, नोटिस दिए, इन्हें बैठा लो डेरे में, काट दो, इन्हें डेरे में तो काट दो, माफी मंगवा गए, एक साइड चीज ना चल, अगर मैं ना मांगू। इन रोज की रोज गाल, पिछले 4 दिन तक मैंने एक दिन गाल दी, 4 दिन तक कोई ऐसा बेवर्ड नहीं, कुछ गंदा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कई सामाजिक लोग हो रहा कई भाई ये तो पूरी दुनिया का गनंगे हो गए, इनने तो दिखा दिया, रामपाल ने क्या सिखा था, तू गलत मत बोलिए, मैंने कोई गलत नहीं बोलिया। और 25 तारीख का सम्मेलन रख दिया, सम्मेलन इसलिए रखा, मैंने काफी साधु संता थे, बड़े बुजुर्ग थे, बात करी, उन्होंने बोले भाई ये किताब खोलना और कुछ हो कह दें, पहले तो ये किताब और जो ग्रंथ था मैंने इनमें संशोधन कराया जावे, और जो ये 25 तारीख ने रखा है, ये हास्य धाम पर रखा है, उसलिए वहां इसलिए रखा है क्योंकि 7 डेरे ना भर ली थी, मैंने वीडियो डाली थी, भाई कौन प्रोग्राम करोगा, सब ना भर ली थी, 7 डेरे ने भाई हम दे देंगे जगह। तो क्या होया, हास्य वाला करने का ये था, वहां के साधु संत ये थे भाई, जो भी जिस डेरे में ये चीज है यही करेंगे, वहां पे व्यवस्था ठीक थी, रहने की रुकने की अच्छी व्यवस्था थी, तो साधु संत बोले भाई यहीं पे करेंगे हम, ठीक है फैसला ले लो जो भी हो। तो इसमें पूरे भारत के साधु संत होंगे, जो किताब इन खोल के ये चीज करें ना, इन लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। दूसरी बात यह, मैं तो ये चाहूँ उसमें ये फैसले लिए जा, जो 45-50 साल तक कम की लेडीज हैं वह डेरे में ना जाए, क्योंकि सारे विवाद उड़े तो हैं, जितने डेरे में 5-6 विवाद हो, भाण बेटिया पागी, ये हो गया वो हो गया, ये चीज ली जाए। दूसरी बात यह, ये अपने गुणगान इन गाने हैं गाओ, लेकिन ये नहीं एक दूसरे नीचता दिखा के किसी धर्म ने किसी जाति ने गाड़ दे देगा, ये चीज करें। तो इसको लेके ये पंचायत रखी गई है। मैं तो फिर मेरे बड़े बुजुर्ग तक कहूँ, मेरे तक हो ना कि भाई गलत बोला, ये चीज बोला, मेरी तो 4 दिन पहले खत्म हो गई थी वो चीज, मैं बोलिया कोई नहीं, 4 दिन तक कुछ नहीं बोला मैं। लेकिन अब ये देखो सोशल मीडिया पर जो ये पत्रकार हैं, क्या किसी लेडीज पत्रकार आता है, चल मेरी रामपाल की लड़ाई थी, वो मेरे तक कहते मेरे AI वीडियो बनाई न गंदगी फैलाई, कोई नहीं, मतलब गंदा बोले अपन मान लिया, क्योंकि मैं उन तक कहूंगा तो उनके बालका गए, उनके बाप तक कहूंगा बालका की दिक्कत होगी, चलो उनने कर लिया। लेकिन बात यह, जो ये हमारी काकी ताई भाण बेटी थी मीडिया वाली, इनके लेके इन क्या शब्द प्रयोग कर रखे, कितनी गंदी गंदी AI की वीडियो। तो चलो अब तो इसमें खा पंचायत कई सामाजिक लोग लग रहे हैं, इसमें शायद कोई फैसला भी लेंगे, इस मामले पर इकट्ठे भी होंगे, बाकी बाद में तो सारे भैया तय। राम राम, जय जवान जय किसान। लेकिन एक चीज और इसमें साफ लकड़ आ गई, इसमें लकड़ आ गई, जितने डेरे थे तुमने कभी राधा स्वामी का, व्यास का, दंदन सतगुरु, आसाराम, जितने भी ये डेरे हैं सारे, और छोटे मोटे ये जो अपने चौकी चाकी लावे हो रहे हैं, तुमने कोई गलत बोलता नहीं पावा किसी से, जो इनके नाम नूम ले रहे हैं या इनसे जुड़ रहे, इनने जो गंदगी दिखाई है ना, ये नंगे करने बहुत जरूरी थे। तो सारे भाइया राम राम, जय जवान जय किसान।